Hey guys, welcome back to this particular video, and this is going to be a useful video for all of you CB350 owners out there, or in case you want to buy a CB350, particularly the RS, because I own a RS. ये वीडियो में मैं कंप्लीट आपको एक रिव्यू शेयर करूंगा मेरा। व्हेन इट कम्स टू मोटरसाइकिल रिव्यूज़ ना, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऑनलाइन जो रिव्यू के नाम पे अक्सर लोग ऐसे ही जस्ट शोरूम में जाते हैं, 10-15 मिनट बाइक को चलाते हैं और फिर उसको रिव्यू बोल के डाल देते हैं। बट दैट कैन नॉट बी अ रिव्यू, बिकॉज फॉर एक्चुअली रिव्यूइंग एनी थिंग, नॉट ओनली अ मोटरसाइकिल, इवन फॉर अ पेन और अ पेंसिल और अ मोबाइल फ़ोन, एनीथिंग, अ कैमरा, इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए, कोई भी चीज़ रिव्यू करने के लिए आपको उसको लंबे टाइम तक ओन करना पड़ता है। अदर देन दैट इट्स जस्ट एन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। लाइक मैं जब कोई बाइक चलाने जाता हूँ शोरूम में, मैं हमेशा डाल देता हूँ कि फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस वीडियो, उसको मैं रिव्यू बोल के नहीं डालता हूँ, जो कि एक बहुत कॉमन ट्रेंड है यूट्यूब में और रॉन्ग ट्रेंड है इफ़ यू आस्क मी। सो दिस वीडियो, इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा about my Honda CB350 RS, which is codenamed as Sunshine, and what has been my experience, क्या pros है and क्या cons है, और कौन कौन से modification मैंने करवा रखे हैं, कौन कौन से must have modifications हैं, तो आपको आगे जाके पता चल ही जाएगा। ये तो मैं बस एक होम एनवायरनमेंट में शूट कर रहा हूँ, इंट्रो वाला पार्ट। इसके बाद हम अभी चलेंगे बाहर, गोप्रो में मिलूँगा, और फिर एक स्पेशल लोकेशन होता है मेरा। मोस्टली मैं वहाँ पे जाके बहुत सारे अपने बाइक्स के रिव्यू किया हूँ पहले, जो भी मैंने ओन करी है लंबे टाइम तक। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट गोइंग, एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखना और वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये। और पसंद आए तो लाइक शेयर करना। चलो लेट्स गो। Hey guys, good morning. This, as you saw it on the thumbnail and on the title of the video, it is all about this motorcycle and how exactly is my feedback after clocking. कितना हो गया अभी 18,731 as I'm running, तो obviously पहुँचते और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मोटा मोटा वही 18 से 19,000 के बीच रख के हम चलते हैं। इसका जो टूरिंग फीडबैक और ओवरऑल ओनरशिप फीडबैक जो मेरा है, वो ये देखो, इसी कारण ये बैन हो जाता है, कोई सिग्नल नहीं मानता। तो खैर, इट्स ऑल अबाउट द ओनरशिप एक्सपीरियंस। बाय द वे, I hope the audio is getting picked up fine because I am using a wind slayer on top of the GoPro. So मेरे GoPro में ऑलरेडी मीडिया मोड लगा हुआ है, तो मीडिया मोड के साथ ये डायरेक्टली फिट नहीं होता, तो मेरे को कुछ जगहों से इसको थोड़ा सा फाड़ना पड़ा to access the buttons and the mic input and all that. So before I talk about the ownership of this particular video, आज सुबह मैं जब घर से निकला, घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही जो मेरा भोपुरा चौक आता है, वहाँ पे मेरा हुआ एक्सीडेंट। यू कैन से इट्स अ मीडियम रेटेड एक्सीडेंट। हुआ यूँ कि मेरे सामने थे दो गाड़ी। अब किसने ब्रेक मारा पहले ये मैंने नोटिस नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान गाड़ी पे नहीं, मेरे बाइक पे था। इतना इंस्टेंट हुआ कि मेरे को ब्रेकिंग का मौका तक भी नहीं मिला, एंड आई वाज एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 20-25 ऐसा कुछ मान के चलो। वहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक होता है अच्छा खासा, तो आई वाज नॉट, आई मीन नो वन कैन एक्चुअली ओवर स्पीड देयर। एकदम से जाके गाड़ी पे दे मारा पीछे। मेरे इम्पैक्ट से गाड़ी का जो टेल लाइट है वो टूटा। मैं एकदम बाइक से गिरा, राइट हैंड साइड पे गिरा मैं रास्ते के ऊपर, एंड दैट इज़ वेयर once again the importance of riding gears came into picture. I wish I had my GoPro on that time, बट मैं इस सेक्शन के लिए बचा के रखा था ना, तो मेरे को कौन सा मालूम था मेरे को एक्सीडेंट होने वाला है। बट आई वॉज कम्प्लीटली ऑन द ग्राउंड। बाइक राइट हैंड साइड से गिरी। जाना का जो क्रैश गार्ड लगा हुआ है उसने मेरे बाइक को पूरा बचा लिया। एकदम राइट हैंड साइड से गिरा और मेरे हाथ के बल गिरा मैं। तो मेरे ये ग्लव्स जो मैं पहन के, दिस इज द राइनॉक्स ड्राई आइस, और जैकेट ऑब्वियसली, वरना मेरे राइट हैंड साइड का जो एल्बो है वहाँ पे छिल जाते। ये मेरा सीक्रेट लोकेशन है। सीक्रेट और रहा नहीं, बहुत लोग यहाँ पे आके वीडियोज़ बनाते हैं। इवन आई हैव सीन ऑटोमोटिव चैनल्स ऑल्सो। मैं यहीं पे आके मेरा जो रिव्यू वगैरह होता है, फीडबैक शेयरिंग एंड ऑल दैट, तभी मैं यहाँ पे करता हूँ। ये बहुत सुकून सा होता है, खाली सा, डेड एंड है। तो ये देखो, ये स्क्रैच लगा, ये रबिंग कंपाउंड से ठीक हो जाएगा, बिकॉज कोई डेंट नहीं आया मेरे इसमें। इस साइड से गिरी, ये इम्पैक्ट लिया इसने, बाकी यहाँ पे कोई भी खरोच नहीं आया। इस साइड का भी थोड़ा सा यहाँ पे आया इम्पैक्ट, तो इसने एग्जॉस्ट को भी बचा लिया। एग्जॉस्ट पे कोई सच मेजर दाग तो नहीं है।
गिरी इस साइड से, बट जस्ट बिकॉज मैंने हैंडल को मोड़ा था तो इसका थोड़ा सा ये ऐसे हो गया, फॉग लाइट कुछ घूम गया इसको, तो हाँ ये देखो सीधा हो गया ये। चलो दिस इज़ ऑल्सो नथिंग मेजर। तो अभी ऑफिशियली बाइक का जो है मैं रिव्यू स्टार्ट करता हूँ आफ्टर क्लॉकिंग 18,736 किलोमीटर्स। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ सोनी वाले फुटेज के साथ। Hey guys, welcome back to the channel and जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल और टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा, और जो मैंने इससे पहले भी जो GoPro के थ्रू मैंने बताया कि दिस वीडियो इज़ अबाउट द लॉन्ग टर्म ओनरशिप, बिकॉज मेरा बाइक ऑलमोस्ट अभी 2 साल हो जाएगा अगस्त 2025 में। तो 1.5 से 2 साल के बीच का फीडबैक बता सकते हो। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 18,000 जो भी था किलोमीटर, वो भूल गया मैं। ये किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद और 2 मेजर ट्रिप्स विच इज़ द स्पीति ट्रिप एंड दिस नॉर्थ/ईस्ट ट्रिप जो मैंने किया, इसके बाद मैंने सोचा ये फीडबैक वीडियो तो बनता है और काफ़ी कुछ पॉइंट्स शेयर करने के लिए है जो मैंने मेरे यहाँ पे मैंने मोबाइल पे सेव कर रखा है। तो आई विल गो अहेड एंड जॉट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट एंड देन शेयर द एक्सपीरियंस विथ यू सो दैट इट हेल्प्स यू व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बाइक और इन जनरल एज अ कंटेंट। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ दिस बाइक विच आर एक्चुअली पॉसिबली मोर दैन द नेगेटिव्स, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है। नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट मान के चलेंगे हम लोग। तो स्टार्टिंग विद द engine refinement. Now I have nothing new to say because we all know how the Honda engines are, how reliable and how refined they are, and this bike makes no exception to this. अगर आप लोगों ने स्पीति सीरीज़ देखा होगा या जो नॉर्थ/ईस्ट के जितने भी मैंने एपिसोड्स दिया है, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा मैंने किस किस टेरेन से मैं लेके आया बाइक को। Come on Honda, you can do it. Come on Sunshine, you can do it. Come on Samrat, you can do it. And not even for a single time this engine gave me any hiccups. It's absolutely a rock solid performer and worry free, trouble free, rock solid engine है। just the adequate amount of power you can say. Next है fuel range and economy. Well, fuel range टैंक कैपेसिटी 15.5 लीटर की है और mileage will always depend upon how you are ringing in the throttle, and that applies to any vehicle, not only a bike or a scooter. So the economy and the fuel range will always depend upon how the rider or the driver, depending upon the case, is ringing the throttle. ज़्यादा fast भगाओगे, mileage will drop. At the same time, if you are riding in the sweet spot of your vehicle, which of this bike is around 90 to 110, is a very sweet spot of this bike. आराम से cruise करती है, आराम से 35-40 की mileage निकाल के दे देती है। सो टैंक रेंज मेरा मैं फुल टैंक पे ऑलमोस्ट मेरा 350 से 400 का किलोमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द वे आई एम राइडिंग, एज आई टोल्ड यू, बिटवीन 90 एंड 110। सो 350 किलोमीटर तो मिनिमम मान के चलो आराम से निकल जाती है। इफ़ द रोड्स आर स्मूथ एंड इफ़ यू डोंट हैव टू चेंज गियर्स, you can expect a longer range because those things also create an impact. So that is very promising, I would say, for this particular bike. Or yeah. Next I have mentioned a point called corner tackling, because this bike it is obviously not a sports bike or any ADV touring or anything like that, but then again at the same time this bike is very capable of handling the corners. Obviously आपको cornering आना चाहिए, जैसे मेरे को cornering नहीं आता, मैं बोल देता हूँ मुँह पे, जितना आता है मेरे को उसके हिसाब से I am very confident about this, and I have handled pretty good number of corners on this bike during the Darjeeling trip, during the Spiti trip. तो उसमें I had to tackle n number of corners and very tight corners, long corners, short corners, and एक बार के लिए भी मैंने confidence lose नहीं किया। Camera angle change, 21 horsepower, but it performs when it needed. Absolutely, it just on papers में भी आपको लगेगा कि बस 21 horsepower, 21 horsepower only। इससे बेटर तो मेरे को इस प्राइस रेंज में शायद इससे ज़्यादा horsepower मिल जाए। इतना हॉर्स पावर काफ़ी होता है भाई, जो मैंने झेल के आया ना स्पीति से लेके इस नॉर्थ/ईस्ट ट्रिप में। These 21 horses, yes, at times you will feel that it's struggling, जैसे दार्जिलिंग के कुछ एरियाज़ में या स्पीति वाले ट्रिप में मैं जब किब्बर मोनेस्ट्री चढ़ रहा था तभी मैंने बोला था, मेरे को याद है, 21 horses are struggling. But trust me, if you know how to ride your vehicle and if you have the basic skills and all, it will easily pull you up. It will never fail. The engine will never fail. If you just manage the throttle response and everything, easily कर लेती है ये। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है अपने पास? एग्जॉस्ट नोट क्या कहूँ,
एग्जॉस्ट नोट। स्पीति वाले ट्रिप में मेरे को याद है, मैं जब जा रहा था, जो रजत और प्रतीक गया था साथ में, वो लोग जो इंटरकॉम में कनेक्टेड थे और मैं व्लॉग कर रहा था, बाद में आके वो मेरे को बोले थे, मेरे को याद है कि हम बात क्या करें भैया, आपके एग्जॉस्ट का नोट ही हमारे कानों में गूंज रही है। एंड दिस बाइक हैज़ अ वेरी एंथ्रॉलिंग एग्जॉस्ट नोट। ये मैं नहीं, बहुत लोग जो भी लोग इनको चलाया है सब ने कहा है। एंड ट्रस्ट मी, एट टाइम्स इट फील्स लाइक अ पैरेलल टू एन इंजन। बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, इट एक्चुअली फील्स लाइक दैट। आपको हॉर्न देने की भी ज़रूरत नहीं है। एट टाइम्स मेरे साथ ये भी हुआ है कि आई डिडंट हैव टू हॉन्क, मैं बस पास में जाके ब्रप ऐसा किया एंड द कार्स मूव्ड एंड गेव मी वे। सो इज़ दैट गुड एन एग्जॉस्ट नोट, स्टॉक एग्जॉस्ट नोट। सो एग्जॉस्ट नोट के बारे में, और कुछ लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे, इस पे भी एग्जॉस्ट चेंज करते हैं। मेरे पास क्वेरी भी आई थी मेरे पास कि भैया इसमें कौन सा एग्जॉस्ट लगा है। मैंने बोला क्यों लगाना है, स्टॉक एग्जॉस्ट इतना बढ़िया साउंड निकाल के दे रहा है आपको उसमें भी मैंने देखा है लोगों को RS350 पे रेड रूस्टर पता नहीं क्या क्या एग्जॉस्ट लगा के। क्या करोगे भाई एग्जॉस्ट लगा के, आपका बाइक सुपर बाइक बन जाएगा क्या? मतलब ये अजीबोगरीब चीज़, पता नहीं ये ख़त्म तो कब होगा, ये मैं पूछूंगा नहीं, होगा ही नहीं ख़त्म ये। देयर द हैज़र्ड लाइट, जो हैज़र्ड लाइट जला के लोग खुद को, पता नहीं क्या लॉजिक है इनके लोगों इनके पीछे। मतलब हैज़र्ड लाइट जला के क्या आपके बाइक में एक्स्ट्रा हॉर्स पावर आ जाता है, आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है, लड़कियाँ इंप्रेस होती है? ऐसा कुछ भी तो नहीं होता है। बट ये दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ छपड़ीपन, क्या ही बोले। ट्रस्ट मी, you don't need to do any modification. MRF tires, are they good or bad? See, before I jump onto a conclusion on this bike, when I had the KTM Adventure 250 ना, even on that I had the MRF Zapper, I believe, the MRF Zapper कुछ एक था उस पे भी, वो मेरे पास, I had the KTM Adventure 250 for almost 2.5 years and I did Ladakh with that and many other trips to Nainital and all that stuff. एक बार के लिए मेरे को ये भी नहीं लगा कि MRF टायर्स आर नॉट परफॉर्मिंग गुड। ये लोगों ने भी कुछ हवा मचा के रखा है, मैंने देखा है। कुछ और भी ब्रांड्स के बहुत इन्फ्लुएंसर्स प्रमोशन करते हैं ना, तो करते होंगे, मे बी दे आर गुड ब्रांड, बट ट्रस्ट मी द MRF टायर्स हैव परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल फॉर मी ऑन द एडवेंचर 250, इवन ऑन दिस बाइक। तो आप लोगों ने देखा ही होगा स्पीति सीरीज़ और ये जो नॉर्थ/ईस्ट जो मैंने किया है, उसमें ये टायर्स घिस चुके हैं काफ़ी, बिकॉज इट हैज़ ऑलमोस्ट रन 18,000 ऑट किलोमीटर्स। ये पीछे वाले टायर पे मेरे पंक्चर भी है, 4 पंक्चर है जो मैंने ठीक करवा रखा है। इवन विथ ऑल दैट आई हैव डन सो डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन्स ऑन दिस, हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर सिचुएशन ऑन दिस। एक बार के लिए भी मेरे को ये नहीं लगा कि MRF टायर्स आर नॉट गुड, दे आर नॉट होल्डिंग वेल। बट मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आप यूट्यूब पर देखते हो ना, जो भी कोई बोलता है उसको अंधविश्वास की तरह मान मत लो, अपना लॉजिक लगाओ और खुद अगर एक्सपीरियंस कर सकते हो तो करो। तो मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरे को भी बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है कि मिशेलिन ले ले, मेटजेलर ले ले, ये ले ले, वो ले ले। आई एम हैप्पी विद द MRF। अगर मैं टायर चेंज करूँगा, मैं पॉसिबली आई विल स्टिक टू MRF, पता नहीं, दिस टायर्स आर गुड मैन। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ क्या कहूँ, और स्पीति में भी देखा, इसमें भी देखा। ऑफ रोडिंग में तो इसने ऐसा परफॉर्म किया, मैं खुद हैरान था। मैं लोगों को बोल रहा था कि बीइंग अ क्रूज़र बाइक, इसको हम क्रूज़र बाइक ही बोलेंगे ना, कम्यूटर बाइक बोलो, क्रूज़र बाइक बोलो। इसने जो स्पीति में खास करके जो इसने कर दिखाया भाई साहब, मैं उसके बाद मान गया। मैंने बोला था ना, मैंने NX500 लेने का सोच रहा हूँ, ADV टूरिंग का। देखो मन अभी भी है ADV टूरिंग एक बाइक होने का, लेने का, बट दिस बाइक एवरी टाइम इट परफॉर्म्स एक्सीडिंगली वेल फॉर मी अक्रॉस ऑल द टेरेन्स, ऑल द सिचुएशंस। तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इन द सेंस के शुड आई चेंज, और इसी को रहने देता है, बिकॉज वन बाइक डू इट ऑल काइंड ऑफ बाइक है ये, एंड इट्स प्रूवन इटसेल्फ। तो अब बात करते हैं कॉन्स या जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज नथिंग इज़ परफेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स। हेडलाइट, the stock headlight, I mean the stock headlight is good enough for the city rides, और अगर city rides में भी अगर बहुत illuminated road है, even for dark city roads it's good enough, it performs। ये है लो बीम और ये है हाई बीम। If your eyesight is not too bad or too weak, it will perform, it will help you. However, when it comes to the highway cruising, that's when it fails, not completely, but then again वहाँ पे आपको महसूस होगा कि या आई नीड ऑक्सीलरी लाइट्स और बेटर हेडलाइट बल्ब्स मे बी, सो दैट इज़ व्हेन द ऑक्सीलरी लाइट्स कम इनटू पिक्चर, व्हिच इज़ द मैड डॉग स्काउट एक्स फॉर मी। यहाँ पे फॉग लाइट करते हैं ऑन, मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। तो
अगेन ऑक्सिलरी लाइट्स आप कोई भी लगा सकते हो। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं AJG लगाए या मैड डॉग लगाए या कुछ और लगाए। आपके पास बेशुमार पैसा है तो आप वो सब डेनाली, बाहा ये सब लगा सकते हो, अनयूजुअली एक्सपेंसिव। ट्रस्ट मी, इवन विद दिस मैड डॉग स्काउटेक्स आराम से आप चला सकते हो। जो लोकल नॉन ब्रांडेड चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आता है उसको मैं लेने से मना करूँगा, बिकॉज उसमें आपको एक तो गारंटी नहीं मिलने वाला, गारंटी वारंटी जो भी बोलो नहीं मिलने वाला है, एंड एट द सेम टाइम दे कैन जस्ट गिव अप ऑन यू एट एनी पॉइंट इन टाइम। विंडशील्ड एंड शोल्डर पेन, इससे पहले वाले मेरे बाइक पे आप लोगों ने देखा होगा जो शॉर्ट वाइज़र लगा हुआ था, जो इसका आई गेस मीटर वाइज़र बोलते हैं उसको, पता नहीं क्यों बोलते हैं। तो दैट मीटर वाइज़र, उससे तो विंड डिफ्लेक्शन कुछ होता ही नहीं है मान के चलो। तो दिस आई पुट ऑन द बाइक, बट इवन देन व्हेन यू आर डूइंग रियली लॉन्ग आवर्स, लाइक जो लास्ट डे ऑफ द ट्रिप था ना मेरा, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 12-13 घंटे बाइक चलाई, तो उसमें मेरा इस वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट विंड आई वॉज टैकलिंग। बिकॉज हर टाइम आप विंड के फेवर में नहीं होंगे, कभी कभी अगेंस्ट द विंड होंगे, तो तभी एडजस्टेबल विंड स्क्रीन्स, और कुछ लोग लगाते हैं ना वो विंड स्क्रीन का जो एक्सटेंशंस होता है वो, जो मेरे को somehow it never appealed to me। तो लॉन्गर विंड स्क्रीन इसमें अवेलेबल नहीं है, तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट। या कार्बन रेसिंग का एक आता है, बट दैट लुक्स वे टू ह्यूज एंड अगली फॉर मी, सो आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट। आपको लगाना है लगा सकते हो। सो विंडशील्ड इज़ अ बिट ऑफ प्रॉब्लम एरिया, बट देन अगेन नॉट अ डील ब्रेकर। स्टॉक मड गार्ड, देखो ये भी आपको पता होगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी मैंने एक व्लॉग दिया था इससे पहले, और ये सारा लिंक्स जो मैं बता रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो चेक कर लो, वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो RS का जो स्टॉक आता है मड गार्ड, दैट इज़ वेरी स्मॉल बिकॉज इट्स ऑब्वियसली डिज़ाइन एज अ कैफे रेसर। सो उसके साथ मैंने लगाया था टायर हगर, जो मेरा इवेंचुअली टूटा और मेरा पूरा मड गार्ड टूटा था। तभी मेरे बाइक में भी हाइनेस का जो है मड गार्ड लगा हुआ है, जो विच इज़ ऑल मेटल एंड वन पीस में, तो इट वर्क्स अ वे लॉट बेटर। सो अगर मेरा मानो तो अगर आप टूरिंग वाले बंदे हो ना, तो ये वाले मडगार्ड लगा लो, बिकॉज द स्टॉक मडगार्ड ऑफ द RS, फॉरगेट द ब्रेकिंग पार्ट, इवन व्हेन यू आर टैकलिंग द वेट सिचुएशंस, लाइक बारिश का मौसम हो गया या कहीं पे जा रहे हो वहाँ पे पानी है, रिवर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, व्हाटएवर, तो इफ़ यू आर राइडिंग विद द स्टॉक मडगार्ड, इट वुड ruin your clothes for sure, and it will throw a lot of dirt and muck and water on through your engine. Shock absorber, yep, shock absorbers are really good, but at the same time, जो मैंने इससे पहले वाले एक ट्रिप में मैंने बताया था, रियर शॉक एब्जॉर्बर को लेके कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। द फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर, इट बॉटम्स आउट, इट टेंड्स टू बॉटम आउट वेरी इजीली। यू रिमेंबर दैट खट खट साउंड आई मेंशन्ड अबाउट इन वन ऑफ माय प्रीवियस व्लॉग्स। खटखट आवाज़ आ रही है, दिस इज़ द वन आई वाज टेलिंग यू अबाउट। इसका तो दैट विल हैपन, इट हैपेंड इन स्पीति ऑल्सो, and sometimes during this north/east trip as well, because इसमें क्या होता है ना, when you are doing hardcore off-roading, and जैसे मैंने बताया था, I treat this bike at times as a ADV touring, so I saddle, I do high speed crossing of the potholes and all the rough terrain, so उसमें ये फ्रंट वाला जो सस्पेंशन है ठक ठक करके बॉटम आउट कर जाता है, बट देन अगेन अदर देन दैट इट्स pretty good and very comfortable सस्पेंशन। शोआ के सस्पेंशन है भाई आफ्टर ऑल। ट्रैक्शन कंट्रोल प्रॉब्लम जो मैंने दिखाया था इससे AC north/east सीरीज़ में, तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का जो दिक्कत आई थी मेरे को, ये बीच पे किक इन कर रहा था, ब्लिंक कर रहा था, एंड एट टाइम्स इट डिड कट ऑफ द पावर ऑल्सो इन नॉट सो आइडियल सिचुएशंस। अब ऐसा जैसा मैं बोलता हूँ, हर टाइम बंदा कैमरा ऑन करके तो नहीं बैठा होगा ना कि कब क्या हो जाए, सो सर्टन मोमेंट्स हैपन ऑफ कैमरा। तो ऐसा 2-3 बार हुआ था कि पावर एकदम से कट ऑफ कर दे जहाँ पे मेरे को पावर की ज़रूरत थी, एंड इवन आफ्टर द चेंज इन द ट्रैक्शन कंट्रोल सेंसर विच वाज लाइक अ रिकॉल फ्रॉम होंडा, इवन देन दिस प्रॉब्लम हैपेंड अ कपल ऑफ टाइम्स। मैंने होंडा बिग विंग गाज़ियाबाद में दोबारा लेके गया था बाइक को क्रॉस चेक कराने के लिए, तो उन्होंने देखा, साफ़ किया, बट अभी तो टचवुड आज जो मैं यहाँ तक चला के आया अभी तो कुछ नहीं हुआ, नो ट्रैक्शन कंट्रोल किक्ड इन एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। बेसिकली इससे ज़्यादा कॉन्स मेरे को और कुछ लगा नहीं, बाइक बाकी ऑल गुड, ऑल परफेक्ट विद द बाइक, टचवुड। एंड अब आते हैं मस्ट नीडेड एक्सेसरीज़ फॉर टूरिंग। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले चेंज करेंगे कैमरे का एंगल। पता है इसमें मैंने कौन सा एंगल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, बाइक कैमरे को मैंने कहाँ पे रखा है, ये देखो, ये है कैमरा, ये अभी इसके ऊपर रखी है मैंने, और दैट्स हाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर व्लॉग। क्या क्या करना पड़ता है व्हेन यू आर नॉट कैरिंग अ ट्राइपॉड।
सो ऑक्स लाइट्स, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक लाइट्स आर गुड, बट देन अगेन इफ़ यू आर अ टूरिंग वाला बंदा देन यू विल डेफिनेटली नीड ऑक्स लाइट्स and go for any brand, go for branded ones, that's what I wanted to say. Next comes the dual horn, yes, because इसमें जो dual horn मैंने इंस्टॉल किया है that is of Royal Enfield, because इस बाइक में सिंगल हॉर्न आता है एंड हाइनेस में आता है डुअल हॉर्न. सो इसका जो स्टॉक हॉर्न होता है बहुत ही बेकार पी पी वाला हॉर्न है, तो तभी मैंने इसको लाउड करने के लिए थोड़ा सा आई हॉन्क लेस वैसे ही, बट जब ज़रूरत पड़े आई शुड बी ऑडिबल इनफ. Knuckle guards, again the knuckle guards that are there on my bike, these are not Honda original, these are by Moto Genius. It's also a good company. And आज जो मैं सुबह मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैंने गिरा था, मैं आपको दिखाऊंगा बी रोल में. देखो बाइक गिरी थी राइट हैंड साइड से, बट देर इज़ मतलब नो तो नहीं कहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा है, बट देन अगेन मेजॉरली दूर से देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा. द बाइक फेल ऑन द राइट, तो पूरा इम्पैक्ट इसने झेल लिया. मेन यही कहना चाह रहा हूँ कि नकल गार्ड्स आप लगा सकते हो. इट गिव्स अ गुड लुक टू द बाइक एंड एट द सेम टाइम इट्स पर्पसफुल. विंटर्स में आपको हेल्प करेगा. मड स्प्लैश रेनी टाइम पे सामने वाले गाड़ी से जो छिड़क के आती है ना, तो उस पर भी आपको बचाएगा. सो विंड में आपको प्रोटेक्शन देगा. So there are benefits of this particular mod. Mobile charger, it is an optional thing because again this bike doesn't come with a default mobile charger as comes the Highness. So इसमें मैंने मेरे मोबाइल चार्जर एक लगा तो रखा है Bandidos Pit Stop का, बट उसका कनेक्शन ख़राब हो गया, तो it's just the switch is there. It is not serving me any functions of a mobile charging unit. That is optional है आप लोगों के लिए, because what I do is I just simply plug in the power bank and then फ़ोन को बैग के अंदर रख देता हूँ, जो old school way you can say. जेल सीट, दिस इज़ अ मस्ट आई वुड से. खास करके अगर आप लोगों को टेल बोन पेन है मेरी तरह, दिस बिकम्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, बिकॉज मेरे को टेल बोन पेन है और आई यूज़ टू गेट अ लॉट ऑफ टेल बोन पेन, खास करके ट्रिप से लौटने के बाद एंड इवन ड्यूरिंग द ट्रिप. सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू सैडल ऑन द बाइक. जहाँ पे सैडलिंग की ज़रूरत नहीं है तभी मैं खड़े होकर बाइक पे आई यूज्ड टू गिव रेस्ट टू माई बम एंड द टेल बोन. डोंट गो फॉर दोस एयर फ्लोट सीट बिकॉज इसमें हवा निकलने के चांसेस होते हैं, बार बार आपको वो इन्फ्लेट करना पड़ेगा. सो इसमें the gel seat is just there, it just permanently sits on your bike. You can also remove it and at times of washing. Saddle stay with base support, absolutely a must. Again, if you are into touring and if you are carrying soft luggage, especially not the claw type ones, if you are carrying saddle bags like जो मेरे पास जो मैंने North/East में कैरी किया था, उसका नाम है Viterra Lay. वो अगर आप कैरी करते हो, if your luggage is of that type, this is a must. बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा शायद से, अगर आपने देखा होगा, मेरा जो Viterra Lay का जो रेन कवर वो एग्जॉस्ट में टच होकर पूरा जल गया था. सो दिस इज़ अ मस्ट इफ़ यू आर इनटू टूरिंग एंड इफ़ यू आर कैरिंग दोज काइंड ऑफ सॉफ्ट लगेज. अगर आपका लगेज टाइप दूसरा है जहाँ आपको ज़रूरत ना पड़े तो मत करो. गेट द मिरर्स चेंज्ड, ये तो मैं रिकमेंड करूँगा बिकॉज इसके स्टॉक मिरर्स मैंने लोगों को देखा है चलाते हुए स्टॉक मिरर्स के साथ, बट आई फील दैट द स्टॉक मिरर्स आर नॉट गुड इनफ. दे डोंट गिव अ वेरी गुड फील्ड ऑफ व्यू, स्पेशली विद राइडिंग गियर्स. बहुत सारा कुछ ढक जाता है पीछे का व्यू. जो मिरर्स मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ बाय अ कंपनी कॉल्ड नेपोलियन. अगेन इट इज़ नॉट एन ओरिजिनल वन, पॉसिबली अ नॉक ऑफ, बट ये मेरे को 1300 में मिल गया था करोल बाग में, तो मैंने लगा लिया. इट लुक्स गुड एंड इज़ इट वाइब्रेशन फ्री? नो, इट डज़ वाइब्रेट बट इट डज़ अ गुड, इट प्रोवाइड्स अ गुड व्यू. एटलीस्ट मेरा तो हो जाता है, मैं गियर्स पहन के भी चला के देख सकता हूँ पीछे का. और बेस्ट पार्ट इट्स लाइक वो जो कौन सा आता है ना डबल टेक के जो मिरर्स आता है, तो डबल टेक मिरर्स की तरह ये भी फोल्ड हो जाता है. यू कैन ईज़र गो फॉर दीज मिरर्स. अगर थोड़ा सा बजट में जाना चाहते हो, एवेंजर्स के मिरर लगा लो जो इससे पहले मेरे बाइक में लगा हुआ था. ब्रेक्स और ब्रेक पैड, लेट्स से ब्रेक पैड, इसका जो स्टॉक ब्रेक पैड है, दीज आर गुड. आई मीन बट अगेन दीज आर नॉट वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू स्टॉपिंग पावर. सो दैट्स वाई, जैसे मैंने पहले के दिखा रखा है आप लोगों को, सो आई हैव गॉट द क्रैंक 1 ब्रेक पैड्स इंस्टॉल्ड फ्रॉम मिस्टर मैकेनिक. ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा. Trust me, these are very good, phenomenal brake bites and it has helped me a lot. So I believe we are at the end of all the points that I mentioned. अब जैसे ये मेरा जो है इंस्टॉल्ड, थोड़ा सा बोल सकते हो कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिकॉज आई हैव अ सीट काउल, सो दैट वे नो वन इज एबल टू सिट ऑन माई बाइक. बट देन अगेन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग द बैक रेस्ट? ये सवाल मेरे को किसी ने पूछा था, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन एक्चुअली, जिससे पता चलता है कि लोग ऑब्जर्व करे हैं इसको. थिंग इज दैट ये लगाने का मेन पर्पस है मेरा, मैं इसमें बैग को फंसाता हूँ और ट्राईपॉड को फंसाता हूँ. इसका भी मेरा एज सच देखा जाए तो कोई नेसेसिटी है नहीं,
काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन एंड लुक्स टू द बाइक। और ये जो है ये तो होंडा का ओरिजिनल है। हाँ, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव यूनिट, 9,000 या समथिंग का कुछ आया था मेरे पास मैंने जब ख़रीदा था इसको। आफ्टर मार्केट ना के बराबर मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार के आसपास जाएगा। दिस इज़ जस्ट फॉर माई ओन शॉक एंड चुल यू कैन से। ओके ना, के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो दे रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना। तो दिस इज़ द साइड स्टैंड शू फ्रॉम जाना एंड दिस इज़ आइडियली मेड फॉर हाइनेस, बिकॉज RS का स्टैंड अलग आता है। ये जो साइड स्टैंड देख रहे हो ये भी हाइनेस का ही है। और जो मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले एक वीडियो में, ये जो है दिस इज़ द innovative thing that I have done on my bike and I'm very happy and proud of about this particular thing, because पहले आप लोगों को पता ही था ये इस पे माउंटेड था, ये वाला जो ब्रैकेट है this was mounted here and the GPS mount was here। तो बार बार मेरे को मुंडी नीचे से करके देखना पड़ता था, which could have led to a lot of accident वाले situations। So that's the reason I have thought of this जुगाड़ and successfully got this done। This is how it sits right now and it is absolutely in my line of sight। बाकी बाइक का मैंने ग्राफिक्स भी चेंज किया है, अलग से एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। रुको, कार्बन फाइबर वाला तो आप लोगों ने देखा ही था और दिस स्टिल कंटिन्यूज ऑन द टैंक एंड ये वाला पहले का था। इसके ऊपर मैंने 350 RS का, सन थोड़ा ज़्यादा हार्श हो रहा है मेरे लिए, थोड़ा सा शटर स्पीड को ठीक किया जाए। हाँ, अब जैसे देख पा रहे हो ये 350 RS 350 RS का मैंने यहाँ इसके ऊपर लगाया था। एस्थेटिकली इट शुड लुक गुड, दैट्स माई प्राइम रिक्वायरमेंट। और ये इसका टैंक का जो मैंने सोचा था, लेकिन ये सारा सब कुछ मैं ना फोटोशॉप में पहले करके देख लेता हूँ। अगर खुद को लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है आंखों को, देन आई गो फॉर द फाइनल डिज़ाइन। टैंक साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है, साइड से लेफ्ट हैंड साइड से कुछ व्यू ऐसा लग रहा है। अच्छा, आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दिस ऑल्सो, द रियर टायर हगर। तो ये जहाँ तक मेरे को याद है मैंने ऑफलाइन लिया था करोल बाग से। दुकान का नाम ये सब मेरे को एक्चुअली याद नहीं है। तो जब आप बरसात के टाइम पे चलाओगे ना, और मानो कि आप पिलियन लेके चला रहे हो या खुद भी अकेले भी चला रहे हो, तो ये पूरा यहाँ से उठ के आपके ऊपर तक जाता है। सो दैट इज़ वाई दिस हगर हेल्प्स अ लॉट एंड इट लुक्स गुड ऑल्सो। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ये लेते हो, ये जो इसका माउंटिंग वाला है ना, तो ये इस साइड है, एक सिंगल साइड वाला भी आता है, वो मत लेना, मैंने वो लेके पछताया है। तो एक उस साइड और एक देखो इस साइड भी है, तो इट शुड बी डुअल माउंटेड साइड। दीज आर द कार्बन रेसिंग वाला जो हैंडल बार राइजर्स है, दीज आर द स्ट्रेट वंस। इंक्लाइन वाले भी आते हैं, इंक्लाइन वाला मेरे को नहीं चाहिए। बाकी इट्स ओवरऑल और कुछ खास तो बताना है नहीं, होपफुली मैं सारा कुछ कवर कर लिया। या रेस्ट एवरीथिंग इज़ मोर और लेस स्टॉक। मैं बहुत टेस्टफुली मॉडिफिकेशन करा है, जो मैं मेरा एक हैशटैग बोलो या टैग वर्ड बोलो, सेंसिबल मॉडिफिकेशंस। So that's it for this particular video and I hope ये आपको informative लगा हो, useful लगा हो, और आई होप कि आप सब्सक्राइब करके भी देख रहे हो चैनल को। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए यही है, आप लोग अच्छे रहो। जस्ट इन केस इफ वी आर नॉट मीटिंग बिफोर द न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। अगेन अगर लेट आए तो बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय द विंटर्स। टाटा।